एक है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो यानी कि इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? शून्यों की शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या किसी भी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ जीरो मतलब जीरो की संख्या निकालना हो तो किसी भी कैलकुलेशन में कितने जीरो होंगे, अंतिम से कितने जीरो होंगे, वही चीज यहां पे देखना है। मान लीजिए हम एक कैलकुलेशन दिए, जैसे आपको एक कैलकुलेशन दिए कि 15 गुना 40। हम बोलेंगे कि इसके कैलकुलेशन में कितने जीरो बनेंगे, इस कैलकुलेशन में कितने शून्य होंगे, अंतिम से बीच वाले शून्य को नहीं देखना है। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, तो देखना यह है कि कितने जीरो बनेंगे। तो ये चीज को करने से पहले आप लोग ऐसे बताइए हमें कि दो एक ऐसा, जैसे आप तो जानते हैं कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? एक से शुरू हुआ, एक से लगातार जब तक हम गिनती गिन सकते उस सारा संख्या क्या होगा? नेचुरल नंबर। और अभाज्य संख्या भी बता दिए, अभाज्य संख्या भी के बारे में भी कल के क्लास में आप लोग को बता दिए हैं, अविभाज्य संख्या के बारे में बता दिए। अब को प्राइम नंबर जब बता देंगे, को प्राइम नंबर भी है, जैसे एलसीएम से वगैरह पढ़ाएंगे तो उस समय सब हम बताते चलेंगे। तो अब ये बताइएगा आप लोग हमें कि दो ऐसा संख्या बताना है, आप लोगों को सोच के बताना है जिसको गुना ओनली वन, वही दो संख्या है इस वर्ल्ड में जिसको गुना करने पर जीरो बनता, बाकी कोई भी ऐसा दो संख्या नहीं है जिसको गुना करने पर जीरो बनेगा। जो साथ में अभाज्य भी हो, जिसका कोई फैक्टर नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा ऑनलाइन वाले बच्चों भी, आपको दो ऐसा संख्या बताना है जिसका कोई फैक्टर नहीं हो और उनको गुना करने पर उनके प्रोडक्ट के लास्ट में जीरो होना चाहिए। दो नंबर कौन है? 2 और 5। अब कहेंगे कि सर 5 4 से भी तो 5 को गुना करते तो जीरो बनता है, 6 से भी 5 को गुना करते तो जीरो बनता है, 8 से भी 5 को गुना करते तो जीरो बनता है। तो 8 4 6 ये सब नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, विभाज्य संख्या है। और विभाज्य संख्या नहीं है। जैसे आप यहां पे 4 क्या है? 4 जो है एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और खुद से भी कटा। तो हम आप लोग को कल बताए थे कि प्राइम नंबर का मतलब ही होगा जो एक और इट सेल्फ, मतलब जो खुद से कटे, स्वयं से कटे, वही क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या या अविभाज्य संख्या। 0 एंड 5, बाबू जीरो जो है, जीरो को नहीं लेना। जीरो क्या है? जीरो से किसी को भी गुना करेगा तो जीरो, हमको तो जीरो निकालना ही है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक से लेकर के, एक से ले, जीरो तो हमको निकालना ही है, एक से लेकर के 9 तक में, बाकी तो दो अंकों की संख्या हो जाती है। एक से लेकर के 9 तक में जितने भी एक अंक वाले संख्या है, इसमें दो ऐसा अंक बताना था जिसको गुना करेंगे तो लास्ट से जीरो मिलेगा और साथ में वो दोनों अंक यानी वो दोनों संख्या प्राइम नंबर हो। तो आप बोलेंगे कि सर वो दो संख्या है कौन कौन? 2 और 5। 2 और 5। इसके अलावा इस वर्ल्ड में, इस धरती पे ऐसा कोई संख्या नहीं बना जिसको गुना करने पर आपस में जीरो बने। बना है लेकिन वो क्या है? दोनों अभाज्य नहीं होगा, दोनों सेम कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे आप कहेंगे कि सर 4 गुना 5, तो अभी 4 क्या बोले? 4 क्या है? विभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिस संख्या का 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 6 क्या है? 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से। 8 क्या है? 1 से भी कट रहा है, 4 से, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से।
तो अब देखिए ये जितने भी नंबर आपको दिख रहा है ये सारे नंबर का क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। लेकिन यहीं पे जब हम 2 पे बात करते हैं तो 2 क्या है, 1 और 2 से, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 5 क्या है, 1 और 5 से कटेगा। तो हमको बस वही नंबर पकड़ना है जो नंबर खुद से और 1 से कटे, इसके अलावा किसी और से नहीं कटे। तो अब आप लोग एक समराइज बात दिमाग में रख लीजिए कि नंबर ऑफ जीरो जब ये निकालना हो तो 2 संख्या से मतलब रखना है। किससे मतलब रखेंगे, इतना बात समझाने के पीछे बस यही रीजन था। हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि जीरो की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 से मतलब रखना है, लेकिन 2 और 5 से क्यों मतलब रखना है, ये बात आपका क्लियर हुआ। क्यों मतलब रखते, क्योंकि यही 2 ऐसा नंबर है जो अभाज्य होने के साथ साथ इनके प्रोडक्ट में जीरो बनेगा। बाकी ऐसा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जिसको हम गुना करें और वहां से जीरो ला सकते हैं। समझ गए बात को। तो नंबर ऑफ जीरो का मतलब याद रखेंगे, नंबर ऑफ जीरो का मतलब 2 और 5, नंबर ऑफ जीरो का मतलब 2 और 5 का प्रोडक्ट, नंबर ऑफ जीरो का मतलब 2 एवं 5 का प्रोडक्ट। समझ गए बात को। अब जैसे यहां पे आपसे हम पूछे थे कि बताना बाबू, अभी हम एक संख्या दी है आपको यहाँ पे कि 15 और 40, क्या बोले, 15 और 40 के कैलकुलेशन में, जब 15 और 40 का कैलकुलेशन आप करते हो तो इसमें कितने जीरो बनेंगे, कितने जीरो बनेंगे। तो आपको करना क्या है, करना क्या है, देखना यह है इस कैलकुलेशन में कि कितने बार 2 और कितने बार 5 है। क्या देखेंगे, कितने बार 2 और कितने बार 5। तो बाबू देखो यहाँ पे जब आप 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना, और 40 को जब तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 3 गुना 5। अरे 2 के पावर 3 मतलब 8 गुना 5। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको केवल 2 और 5 से मतलब रखना है, बाकी अंक से कोई मतलब, नंबर ऑफ जीरो में बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं। 2 और 5, तो 2 कितने बार आया और 5 कितने बार आया, 2 बार। कितने बार, तो ज्यादा कम किसका संख्या है, 2 और 5 का, 2 और 5 में कम किसका है, तो कितना बार है, 2 बार। यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि सर 2 3 बार गुना होगा, पावर 3 का मतलब 2 कितने बार, 3 बार। पावर 2 का मतलब 5 का 5 कितने बार, 2 बार। तो 2 गुना 5 10, 1 जीरो, 2 गुना 5 10, 1 जीरो, यानी टोटल कितना जीरो आया, 2। ये 1 2 एक्स्ट्रा जिसका 5 के साथ कोई संबंध नहीं है। जब तक 2 और 5 का रिलेशन होगा तभी जाके जीरो निकलेगा, जब 2 और 5 अलग हो जाएगा तो जीरो नहीं बनेगा। समझ गए, यानी 2 और 5 की संख्या इक्वल जब तक रहेगा उतना ही जीरो होगा। जब ये आगे जैसे यहाँ पे आपको आ गया कि 2 के पावर 9 और 5 के पावर 12, तो आपसे पूछेगा बताइए इस कैलकुलेशन में कितने जीरो होंगे, तो क्या बोलेंगे 9, कि 9 बार 2 और 9 बार 5, 9 बार 2, तो 9 बार ही को हम कंसीडर करेंगे, बाकी बार जो 5 है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। बाकी बार जो 5 है वो क्या है, एक्स्ट्रा। यानी इस कैलकुलेशन में कितने जीरो होंगे, तो आप बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 9। इस कैलकुलेशन में कितना होगा, इस कैलकुलेशन में तो सर 2 जीरो होगा। कितना जीरो होगा, 2 जीरो। जब तक 2 और 5 का पेयर होगा तभी आपका जीरो होगा। जब 2 और 5 का पेयर बनना खत्म, जब 2 और 5 का पेयर बनना खत्म, जीरो बनना खत्म। बात समझ गए, तो नोट कर लीजिए एक एग्जाम्पल इसको, एक एग्जाम्पल इसको, दोनों को नोट कर लीजिए कॉपी में। अरे कोई भी कैलकुलेशन आपको आ जाए, कोई भी नंबर, नंबर जनरल हो, फैक्टोरियल में हो, बस आपको देखना है कि उस नंबर के कैलकुलेशन में, उस संख्या के कैलकुलेशन में कितने बार 2 और कितने बार 5 है।
तो दोनों में जिसका संख्या सबसे कम होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा, उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है, तो आप एक एकदम शॉर्टकट में एक लाइन में एक चीज लिख लीजिए, यहां पे एक चीज लिख लीजिए, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू लोएस्ट पावर। क्या? लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर मतलब क्या? सबसे छोटा पावर। किसका छोटा पावर? हम तो बोले दो ये संख्या को आपको कंसीडर करना है, 2 और 5, और 2 और 5 में जो सबसे जिसका छोटा पावर होगा वही क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ जीरो। जैसे हम आपसे बोले, अभी ऊपर में एग्जाम्पल दिए, अब आपसे हम बोलेंगे कि बताइए 2 के पावर 59 गुना 5 के पावर 112। अब आपसे बोलेंगे कि बताइए इस कैलकुलेशन में कितने जीरो होंगे? तो आप क्या जवाब देंगे सर? कितना? 59। कितना? 59। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू लोएस्ट पावर। अगर ये बात हम आपको नहीं भी बताते तब पर भी आप अपने दिमाग में फिट कर ली, क्योंकि बेसिक बता दिए कि 59 बार 2 तो 59 बार 5, बाकी 5 क्या है? एक्स्ट्रा है, जिसका 2 के साथ संबंध नहीं है। यानी कि यहां से नंबर ऑफ जीरो क्या बोलेंगे? 59। अच्छा बाबू, जब दोनों की संख्या इक्वल दे दिया, जैसे 2 के पावर भी 115 और 5 के पावर भी 115, तो यहां पे जीरो कितना होगा? 100। यहां तो कोई शक भी नहीं होगा, यहां तो कुछ दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 2 भी 115 बार और 5 भी 115 बार, यानी जीरो की संख्या क्या हो जाएगा? क्या किन्हीं को कोई डाउट है? बेसिक क्लियर हुआ? बोलिए, बेसिक में किसी को कोई दिक्कत? अभी अगर दिक्कत होगा तो आगे जो हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे उसमें भी दिक्कत होगा। हाँ बोलिए। हम्म। हम्म। उसको इग्नोर कर देना, उसको अवॉइड कर देना, ठीक है। चलिए एक सवाल देते हैं, कीजिएगा सब लोग। 5 गुना 10 गुना 12 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना 35 गुना 40 और गुना 50। 40 से तक रहने, यही था। बताइएगा, इसके प्रोडक्ट में के गुणनफल में अंतिम से कितने जीरो होंगे? के गुणनफल में अंतिम से कितने जीरो होंगे? बन जाएगा। हाँ, सबसे पहला काम यहाँ पे आपको ये करना है कि बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं, केवल मतलब किससे रखना है? 2 और 2 और 5। अब देखना यहाँ पे ये है कि कहाँ कहाँ 2 है और कहाँ कहाँ 5 है। देखिए, एक सवाल को हम ऐसे ही करवा देते, बाकी आप लोग को नंबर के प्रति ऑब्जर्वेशन रखना है कि किस नंबर में 2 आएगा कितना बार और किस नंबर में 5 आएगा। अब 2 और 5 कहाँ आएगा ये भी देखना है। जिस नंबर के लास्ट में 0 वहां पर 2 और 5 रहेगा। जिस नंबर के लास्ट में 5 है वो नंबर में के 5 मिलेगा। जो नंबर इवन है उसमें क्या है? 2 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा। इवन तो 2 और 5 में से भी बनता है, 2 भी रहता है केवल उसमें। तो देखिए यहाँ पे कि बाबू 5 क्या है? ऑलरेडी प्राइम नंबर है। पहले सारे नंबर को देखना गौर से कि जो प्राइम होगा उसको जो कहते हैं छोड़ देंगे, जो कंपोजिट होगा उसको पहले प्राइम में बदलेंगे, क्योंकि हमको 2 और 5 निकालना है। अब 10 में बताइए कितना? 2 गुना 12 में बताइएगा
2 के पावर 2 गुना 3, 15 मतलब 3 गुना 5, 20 मतलब 25 मतलब 35 मतलब 40 मतलब, समझे? अब यहां से गिनिए कि कितना 2 है। टोटल 2 की संख्या काउंट करिए और टोटल 5 की संख्या काउंट करिए। 2 देखिए, 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8, यानी 2 की कुल कितने बार आया? इस कैलकुलेशन में 2 कितने बार आएगा और 5 कितने बार? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 2 7 और 1 8। 5 भी 8 ही बार आ रहा है। गिनिए, 1 2 3 4 5, तो 7 और 1 8। दोनों की संख्या क्या है? बराबर है। दोनों की संख्या क्या है? तो जीरो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। कितने जीरो होंगे? 8। मतलब इस कैलकुलेशन में, जब इस कैलकुलेशन को आप करिएगा तो इसके कैलकुलेशन में अंतिम से कितने जीरो बनेंगे? 8 जीरो। अंतिम से कितने जीरो? 8 जीरो। ठीक है? केवल आपको किससे मतलब रखना है बाबू? 2 एवं बाकी संख्या फैक्टर में है उसको अवॉइड करना। बाकी संख्या जो भी फैक्टर में होगा उसको क्या करना है? अब देखिए, यह सवाल को आप क्या किए, कितना देर लगाए बनाने में? सब लोग बताइए। समय लगा? समय लगा क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बेसिक सीख रहे थे, चीजों को पता नहीं था। अब यहां पे देखिए, इसी सवाल को हम लोग कैसे करेंगे? इतना नहीं कैलकुलेशन करना, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। जब भी ऐसा सवाल दे तो माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ जीरो। जब ये सवाल पूछा कि शून्यों की संख्या बताओ बाबू, तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए आपको फोकस कहां करना है? आपका फोकस कहां पे होगा? 2 और 5, 2 और 5। तो हम 2 और 5 को तो लिखेंगे 2 कितने बार? 2। अब देखो, 5 में 2 नहीं है, 10 में 2 है, 1 बार। 12 में कितने बार आता है? 2 बार। 2 1 3। 20 में कितने बार? 2 बार। 3 2। और 40 में कितने बार? 3 बार। 5 या 3 कितना? 8। 5 गिनिए, 1 बार। 10 में भी 1 बार, 2 बार। यहाँ पे 5 नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें भी 1 बार, 3 बार। इसमें 1 बार, 4 बार। इसमें 2 बार, 6 बार। इसमें 1 बार, 7 बार। और इसमें 1 बार, 8 बार। बात खत्म। नंबर के प्रति अगर आपका ऑब्जर्वेशन है तो आप फटाफट चीजों को कर लीजिए। ये नहीं कि अब बच्चे की तरह हर एक नंबर को, जैसे अभी हम पहला सवाल में क्या बताए, तोड़ तोड़ के बताए, तो इससे फैक्टर करने लगिएगा तो आपका क्या होगा कि समय का मतलब बर्बादी होगा। और जहां 5 सवाल आप कर सकते हैं वहां 2 सवाल में आप अटक के रह जाइएगा। ठीक है? और यहाँ पे देख रहे हैं कि बिहार में हमेशा सीजीएल 4 नहीं आ जाता है, सीजीएल नहीं आ रहा है। 3 आया तो 3 साल के बाद सीजीएल 4 आया। अब सीजीएल 5 कब आएगा इसका कोई संभावना नहीं है। तो इसीलिए जब मौका मिले उस मौका में छक्का मारना है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए एक सवाल देते हैं, ऐसे ही सोच के बनाना, जैसे अभी हम लोग सोचे हैं ना, सेम इसी तरह से सोचना है सारे लोगों को। चलिए बताइए, इस कैलकुलेशन में कितने जीरो होंगे? हाँ सर, 125 से लास्ट में क्या है? 125 है ये नंबर।